अगर आपने या फिर आपके घर परिवार में या फिर आपके नियर एंड डियर में कोई क्लास 8 पास कर रखा है और क्लास 10 पास कर रखा है और वहाँ से फर्दर स्टडी नहीं कर पाया है, ऐसा होने से उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर करना बिल्कुल फ्री है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग होता है जो क्लास 8 पास करने के बाद फर्दर स्टडी नहीं कर पाता, क्लास 10 पास करने के बाद फर्दर स्टडी नहीं कर पाता। तो उसका फर्दर स्टडी नहीं कर पाने का काफ़ी सारे रीजंस हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ और हेल्थ इश्यूज़ करके काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकता है। हर इंसान का अलग अलग इश्यूज़ होता है, तो उन्हें हम नहीं बोल सकता कि किसका क्या इशू है, ठीक है। तो हर इंसान में क्या होता है कि और एक कुछ ना कुछ स्किल्स रहता ही है, और वो स्किल्स को काफ़ी कम लोग ही मतलब आइडेंटिफाई कर पाता है कि मेरा में ये स्किल्स है करके। तो अगर आपने स्किल्स को आइडेंटिफाई किया है या फिर आप में थोड़ा बहुत भी उससे रिलेटेड कुछ आइडिया है या फिर उसमें आप थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होता है, तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग का ज़रूरत है, ठीक है। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग बोलने से फिर से क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लासेस का इंसान लोग होता है, वहाँ से बिलोंग करने वाला होता है। तो हाई लेवल का जो मीन्स कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह टॉप इंस्टीट्यूट में उसमें हम एफोर्ड नहीं कर पाता। तो जिसके चलते गवर्नमेंट का तरफ से क्या है कि कुछ इंस्टीट्यूट है जिसको आप और हम जानता है और पॉपुलरली हम कहता है ITI। तो ITI का पूरा नाम जो है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें आपको आपका क्लास 8 पास है बोलने से तो उसका हिसाब से आपको कुछ कोर्सेज आपको दिया जाता है, उस पर्टिकुलर कोर्सेज में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। और अगर आपने क्लास 10 पास कर रखा है बोलने से तो उसका हिसाब से फिर उसके लिए कुछ ट्रेनिंग या कोर्सेज वगैरह दिया जाता है, जिसको आप करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप एक सर्टिफाइड बन सकता है उस पर्टिकुलर स्किल्स पे, सर्टिफाइड पर्सन बनेगा और आप उस स्किल्स को लेकर के आप उसमें अपना करियर को बना भी सकता है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा से गो थ्रू करेंगे। ये जो ITI जो है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है कि रन करता है ITI को। तो कुछ ITI है जिसको गवर्नमेंट जो रन करता है अरुणाचल प्रदेश का। तो काफ़ी सारे जगहों पे है ये ITI, जो जैसे कि आपको रोइंग में देखने को मिल जाएगा, तवारी जो दिरांग, बालीनोंग, म्याओ, यूपिया, मणिपोलियंग, सगाली, इन सारे इंस्टीट्यूट पे अगर आपका पसंदीदा कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप ट्राई कर सकता है, और आपका नियर बाई जो इंस्टीट्यूट होगा उसमें भी आप ट्राई कर सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर आपने क्लास 8 पास कर रखा है बोलने से, आप यहाँ पे मेरा स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्लास 8 पास कर रखा है बोलने से, तो आप यहाँ पे वायरमैन के लिए आप जो कोर्सेस या ट्रेनिंग ले सकता है, और आपका कारपेंटर के लिए आप जो वेल्डर, इलेक्ट्रिक एंड गैस वेल्डर के लिए ट्रेनिंग ले सकता है, फैब्रिकेशन एंड फिटिंग और प्लम्बर का आप जो ट्रेनिंग को ले सकता है अगर आपने क्लास 8 पास कर रखा है और वहाँ से फर्दर स्टडी नहीं किया है, और साथ ही साथ आप अपना ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर रहे हैं बोलने से, तो आप इस ट्रेनिंग को आप जो ले सकता है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका जो स्किल्स है उसको और भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद बढ़ाने के बाद आप जो क्या कर सकते हैं कि अपना करियर इसमें बना सकता है, ठीक है। तो ये एक हो गया। तो अगर आपने क्लास 10 पास कर रखा है और वहाँ से फर्दर स्टडी नहीं कर पाया है बोलने से, तो उनके लिए काफ़ी सारे यहाँ पे जैसे कि सर्वेयर का कोर्सेस या ट्रेनिंग रहेगा, और फिटर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह का, मैकेनिक मोटर व्हीकल का, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसके बाद आपका जो इवन आप फैशन पे इंटरेस्टेड होने से फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का ऊपर भी आप यहाँ पे कोर्सेस या ट्रेनिंग ले सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर आप इंटरेस्टेड होने से उसमें भी कर सकते हैं, और फ्रंट ऑफिस का उसमें कर सकते हैं। और आप जो जैसे कि इनकेस आप जो ये क्या बोलते हैं टूरिस्ट जो डिपार्टमेंट है उसमें इंटरेस्टेड होने से, तो आप जो क्या कर सकते हैं कि टूरिस्ट गाइड का कोर्सेज़ को भी, ट्रेनिंग को भी यहाँ पे ले सकता है, ठीक है। और ये सारा कोर्सेज़ को करने के लिए आप जो ये नहीं सोचने कि मेरा पास इतना पैसा तो है नहीं तो हम नहीं कर पाएगा, इसमें आपका मिनिमम चार्जेस ही लिया जाएगा। जैसे कि आप स्कूल को भी देखो, स्कूल्स में भी क्या होता है, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का फ़ीस जो है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वैसे ही ITI में भी आपका जो प्राइवेट और ये गवर्नमेंट वाला में क्या होगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा फ़ीस जो, और फीस इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकेगा, अफोर्डेबल फ़ीस ही रहेगा गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके बाद ये जो क्या होता है कि हर साल को ये एडमिशन जो होता है, और ये जो जिस नोटिस को हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो 2024 के लिए है। अगर आप 2024 में ITI में इनरोल होना चाहता है, किसी भी जगह का ITI, जैसे कि रोइंग, तबारी जो मैंने आगे मेंशन किया है, उस पर्टिकुलर जगह का जो ITI है वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को आप अच्छा से देखो और मेरा बात को सुनो, ठीक है। उसके बाद समझने के बाद फॉर्म वगैरह को आपको फिलअप करना है। और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे जैसे कि एज, जो एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज में क्या है कि आपका 14 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 14 ईयर्स से अबव होना है, 14 ईयर्स होने से भी एलिजिबल हो जाता है, लेकिन 14 ईयर्स से अबव होने से आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपका जो 30% सीट रहेगा वो जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो
सागाली का जो ITI सागाली को छोड़ के। तो ITI सागाली को क्यों बोलने से, क्योंकि ITI सागाली जो है कि सिर्फ फीमेल के लिए है और वहाँ पे मेल नहीं होता है, और बाकी जो ITI है वहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल के लिए होता है, और वहाँ पे क्या है कि 30% सीट जो है कि फ़ीमेल के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो आपको सबसे फर्स्ट तो फॉर्म लेना होगा, और फॉर्म लेने के बाद फॉर्म का पर फॉर्म का आपका 100 रुपीज़ फॉर्म का फ़ी रहेगा। तो आपको फॉर्म लेके फिर फॉर्म को भर के और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फिर से सबमिट करना रहेगा। तो उधर से एक आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। तो पहले क्या होता था कि ये इसमें भी इनरोल होने के लिए आपको एक इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। तो ये साल यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट नहीं होने वाला। अगर आपने क्लास 8 पास वाला कोर्सेस लेने जा रहा है बोलने से, तो उसको हम यहाँ पे नॉन मैट्रिक करके कहा जाएगा, नॉन मैट्रिक। तो उसके लिए आपको एक जो ये है मेरिट बेसिस से मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरिट लिस्ट में क्या होगा कि आपका क्लास 8 में जो आपने मार्क लिया है, जितना आपका परसेंटेज था, उस बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन जो लिया जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा। ठीक है, तो अगर आपने क्लास 10 पास होने से तो उसको मैट्रिक में कहा जाएगा, 8 पास को हम नॉन मैट्रिक और क्लास 10 पास को मैट्रिक में कहेगा। तो मैट्रिक वाला में फिर से क्या होगा कि उसमें भी आपका क्लास 10 में जो आपका परसेंटेज है उसका हिसाब से आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनाया जाएगा। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट में आएगा उन्हें एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो आपको क्या करना है कि फॉर्म लेना है। तो फॉर्म कहाँ से लेगा बोलने से, फॉर्म जो आप 2 जगह से ले सकते हैं। पहला तो आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर करके रहता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DIC करके जानता है। तो उधर से आप ले सकता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर से भी आप ले सकता है, या फिर आप पार्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी ले सकता है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स का आपका जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जो नाहरलगन पर पड़ता है, नाहरलगन A सेक्टर पे पड़ता है। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स से आप कैपिटल कॉम्प्लेक्स से लेगा बोलने से, तो आप कैपिटल कॉम्प्लेक्स का नाहरलगन A सेक्टर से आपको वहाँ से भी आप मिल सकता है, या फिर आप पार्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे कि जीरो से लेगा बोलने से जीरो से भी आप ले सकते हैं, यूपिया से लेगा बोलने से यूपिया से, या रोइंग से बोलने से रोइंग से ले सकते हैं। ऐसे करके आप जो उस पार्टिकुलर जो ITI इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी आप फॉर्म को ले सकता है, और फॉर्म को लेने के बाद फिर से सबमिट आपको वही पार्टिकुलर जगह पे सबमिट करना है जहाँ से आप फॉर्म लिया है, वहाँ पे आपको फिर से सबमिट करना होगा। ठीक है, फिर आप जैसे कि आप जीरो से फॉर्म लिए फिर उसको आप जो रोइंग में सबमिट कर दिया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म जहाँ से लिया है वहाँ पर आपको सबमिट करना है। और फॉर्म कब से इशू होना शुरू होगा बोलने से, जब मैं आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे तो आज 6 मई है, 2024 है। तो 6 मई यानी कि आज के दिन से ही फॉर्म इशू होना शुरू हो जाता है। और लास्ट डेट कब तक रहेगा बोलने से 31 मई 2024, यानी कि ये पूरा मंथ जो है कि आपका फॉर्म इशू एंड सबमिशन का डेट टाइम पीरियड रहेगा। तो आपको फॉर्म को भी मतलब इसी टाइम पीरियड पे लेना है, और सबमिट भी इसी टाइम पीरियड पे आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, और उससे आपको लेट नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद फॉर्म को मतलब सबमिट करने के बाद फिर मेरिट लिस्ट वगैरह बनाया जाए। फिर मेरिट लिस्ट वगैरह बना के आपका मेरिट लिस्ट वगैरह जो है कि आपका जो जून का 28 जून तक आपका मेरिट लिस्ट को देखने को मिल जाएगा। और अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाता है बोलने से, तो आपका एडमिशन जो है कि आपका 15 जुलाई से शुरू होगा, और 15 जुलाई से शुरू होके 14 अगस्त तक आपका एडमिशन जो चलेगा। उसके बाद फिर आपका जो एकेडमिक सेशन है यानी कि क्लासेस वगैरह जो है कि 19 अगस्त 2024 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके है, और जितना मैंने बताया है उसको आप जो ध्यान से सुना होगा। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिर से आप ध्यान से वीडियो को से देखो और ध्यान से सुनो। ठीक है, और इससे और रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा www.skillarunachal.nic.in। वहाँ पे आप विजिट करके वहाँ से भी आप इसका फर्दर डिटेल्स आप जो ले सकते हैं। लेकिन एडमिशन प्रोसेस तक के लिए जितना मैंने आपको इस वीडियो पे बताया है वो मोर देन इनफ होगा। और अगर आपने मेरा इस वीडियो को देख के मेरा हर बात को ध्यान से सुना है बोलने से, तो आपको एडमिशन लेने तक का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कम्प्लीटली इस वीडियो से ही मिल जाएगा। और आपको दूसरा वो वेबसाइट वगैरह में विजिट या किसी और से पूछताछ वो ज़रूरी नहीं है। जितना मैंने बताया है उसको वो सब फॉलो कीजिए, जो मैंने कहा है उसको आप अच्छा से सुनिए, समझने की कोशिश करो, तो आपका एडमिशन प्रोसेस तक आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इस वीडियो पे जो वो लोग का ऑफिशियल नोटिस है यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैंने यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे अगर ये नोटिस जो है कि आपको इस वीडियो पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, और आप इस वीडियो को मेरा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं बोलने से, तो आप वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ठीक है, कभी कभी नेटवर्क खराब होने के कारण से क्या होता है कि आपका वीडियो क्वालिटी जो है कि ठीक नहीं होता है, और जो आपको यहाँ पे मेरा स्क्रीन पे जो आ रहा है वो जो आपको ब्लर करके आपको नज़र आएगा, आपको कुछ क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप वीडियो क्वालिटी को ये कर लीजिए,
चेंज कर लीजिए। उसके बाद फिर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब पे जाके इस पार्टिकुलर वीडियो को देखो, वहाँ पे आप क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। और फेसबुक पे वो फैसिलिटी जो है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब पे हम वीडियो जो क्लियर नहीं होने से क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे क्वालिटी को, वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा देता है तो उसमें क्लियर हो जाता है। तो फेसबुक पे वो सिस्टम जो अभी नहीं है, तो आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को यूट्यूब पे जाके सेम वीडियो को वहाँ पे देख लीजिए, मतलब क्लियर करके, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसको मेरा टेलीग्राम चैनल पर भी आपको शायद मिल जाएगा, अगर आप वहाँ है तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे भी अगर आप हैं बोलने से वहाँ से भी आपको शायद मिल जाएगा। हम वीडियो अपलोड करने के बाद इस नोटिस को भी मैं शेयर कर दूँगा। उसके बाद अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल वगैरह में नहीं है बोलने से तो यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, मेरा जितना भी सोशल हैंडल्स का लिंक आपको हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप जाके मुझसे जुड़ सकता है।